नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो जो चिराग पासवान जी पे मैंने बनाया था वो काफ़ी लोग पसंद किए। और अच्छी बात ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उससे कहीं अधिक वो लोग देखे मेरी वीडियो को जो नहीं है जो। तो ये मेरे लिए एक सुखद का विषय है जो है। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए जो है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, बिहार का जो चुनाव है उसको एक वीडियो में समेटना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने ये इसको 3 भागों में किया हूँ। आज का जो वीडियो है वो बिहार का पूरा जो परिदृश्य है कि सरकार का विरोध या विरोधी जो लहर है उसको हम इनकम्बेंसी बोलेंगे। जो गठबंधन है वो कितने हैं, एक ये आधार हो जाएगा। वोटों का जो बिखराव हो रहा है वो कहाँ कैसे जा रहा है, लोजपा का क्या समीकरण है जो है जो इस चुनाव में लेता है, और फिर टिकटों का जो बंटवारा है, इन सबको लेकर के एक क्या परिदृश्य बन करा वो मैं आपके सामने रखूंगा जो है। इसके बाद जो वीडियो बनेंगे वो 2015 और 2019 के जो चुनाव हुए उसमें जो वोट जो दिया गया उसकी जो प्रतिशत थी, कहाँ किसको क्या मिला, वही उसके आधार पर हम आकलन करेंगे। और जो तीसरा वीडियो होगा मेरा जो है वो जातियों के आधार पे होगा। देखिए, जात एक सच्चाई है और बिहार ही में नहीं, इधर जितने भी राज्य कह लीजिए, चाहे वो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, हर एक जगह कास्ट के आधार पर ये वोट होता ही होता है। तो जातियों के समीकरण के आधार पर हम आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, और ये निष्कर्ष आपका निकालना काम है। मेरा काम बस ये है कि प्रस्तुतिकरण कर देंगे। तो आइए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। ये नीतीश कुमार जी 15 साल से सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से एक विरोधी लहर होना चाहिए जो है। सरकार अगर अच्छा काम करे तो भी होता है, क्योंकि जो जन आकांक्षाएँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और 15 साल में कोई भी सरकार उतनी आकांक्षाओं को पूरी खरी नहीं उतरती है। और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ की विकास जो है की संभावनाएं बहुत हैं और बहुत कम विकास होता है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में जो है। तो निश्चित रूप से लहर जो है वो विरोध में होता है जो है। हमको ये देखना है कि विरोध किस जो विरोध ये है वो दो तरह का है। एक तो सरकार का, जैसे नीतीश सरकार का जो काम है उसका एक विरोध है, और दूसरा एक विरोध ये भी होता है विधायकों का। जैसे कि अगर क्षेत्र में विधायक अगर है, विधायक निधि भी है, अगर जो है अगर वो सरकार के विपक्षी पार्टी का कोई विधायक है तो उसको भी, उसके पास भी फंड आता है, उसको भी काम काम कराना चाहिए। लेकिन अगर वो क्षेत्र में काम नहीं कराता तो उसके प्रति भी गुस्सा होता है। तो दो तरह के गुस्से हैं, एक सरकार के विरोध में और एक विधायकों के विरोध में। तो देखा जाए तो अगर वर्तमान में जो विधायक हैं वो राजद और कांग्रेस दोनों को मिला दिया जाए तो 80 राजद के और 27 कांग्रेस के, 107 विधायक जो हैं वो विपक्षियों के पास है, और 53 भाजपा के और जदयू के 71 हैं जो है। तो ये 124, यानी कि 107 विधायक एक एक विपक्षियों की तरफ, 124 विधायक सरकार की तरफ। तो विधायकों की प्रति नाराजगी देखा जाए तो बहुत कोई खास अंतर नहीं है। जितना नाराजगी जो है वो विपक्षियों के विधायकों की प्रति होगी, उतने ही करीब करीब जो है वो सरकार के प्रति है। तो यहाँ तो लगभग विरोध का आंकड़ा है, विरोध तो बराबर ही लग रहा है। लेकिन नीतीश की सरकार का जो विरोध है वो स्वाभाविक है और वो होगा, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग होंगे जो विरोधी हैं तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे। दूसरे वो विरोधी होंगे जो नीतीश सरकार को पिछले बार में वोट भी दिए हुए हैं। वो जो विरोध है वही असली इनकम्बेंसी है। और हमें ये देखना है कि वह जो विरोध है, उस वह जो वोट है विरोध का, वो कहाँ जा रहा है। क्या राजद में जा रहा है? अगर राजद में जाता तब तो ये विरोध जो है वो दुगुना होता जो है, और इस चुनाव में फ़ायदा राजद को होता। लेकिन हमें जो लग रहा है कि उस विरोध का फ़ायदा राजद को नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश से जो लोग गुस्साए हुए हैं, नीतीश के जो लोग हैं वो राजद की तरफ न जा करके वो लोजपा की तरफ यानी पासवान की तरफ एक एक उनको दिख रहा है। और जो दूसरा है वो हो सकता है कि जो और जो मोर्चे बने हैं उधर भी जाएं, लालू की तरफ जो है वो देखने को कम मिल रहा है जो है। तो एंटी इनकम्बेंसी
यहाँ भी वो लगभग लगभग वो बराबर हुआ, यानी कि उसका बहुत प्रभाव नहीं दिख रहा है जो विपक्षी पार्टी को कोई बहुत फायदा या एज दे सके जो है। एक महत्वपूर्ण बात ये और है कि जो कि 15 साल से सरकार है, तो इन सरकारों के पास संसाधन, धन, जन, रुपया, इस सब की अपनी एक ताकत होती है। इससे भी ये चुनाव को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कुछ समीकरण जो है वो जातियों का बन बिगड़ रहा है, तो वहाँ क्या करते हैं कि वो दूसरे जातियों के लोगों को कुछ पैसा देकर टिकट में निर्दल खड़ा कर देते हैं, या ताकि वो विपक्षी का वोट कट जाए और जो है वो सरकार विधायक जिताने में फ़ायदा होता हो जाए। तो एक लंबे समय में सरकार रहने का एक फ़ायदा ये है। तो मेरा एक मानना ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश सरकार पे बहुत ज़्यादा, वो विपक्षियों को बहुत फ़ायदा कोई करने वाला उस हिसाब से नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग गठबंधन पर। पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो मुख्यतः 2 ही गठबंधन थे जो है, जदयू, कांग्रेस, राजद का था और एक तरफ दूसरा भाजपा का था। तो इन दोनों में देखा जाए तो वोटों का बंटवारा 2 जगह हुआ था। आज जो है गठबंधन या पार्टियां कहें तो 4 पार्टियां हैं। एक तो राजद वाली कांग्रेस कम्युनिस्ट की पार्टी, एक जदयू भाजपा की पार्टी, एक तीसरा जो है वो ओवैसी का जनमोर्चा जो पप्पू यादव का है, और उसमें कुशवाहा की पार्टी है आरएसएलपी, और बसपा का भी उसमें है। तो ये जो चारों, ये पहले अलग अलग होते थे तो इनका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन अब एक मोर्चा बन जाने से क्या हो रहा है कि बहुत से वोटर जो नीतीश को भी पसंद नहीं कर रहे हैं और लालू की भी पार्टी को नहीं, वो उसके तरफ झुकेंगे जो है, और लोजपा अलग है ही है। तो ये वोटों का बिखराव निश्चित रूप से थोड़ा सा नीतीश को जो है वो लाभ पहुंचाएगा जो है, क्योंकि विरोध जब बढ़ जाएगा और इनका वोट का कंसोलिडेशन है, तो नीतीश को ये चीज़ फायदा पहुंचाएगी, इसको नुकसान नहीं करेगी। तीसरी बात अगर आप देखें कि वोट का बंटवारा सबसे अधिक किसका हो रहा है, अगर जातियों के हिसाब से देखिए तो दलित, यादव और मुसलमान, इन तीनों जातियों के वोट का बंटवारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यादवों का देख लीजिए आप, राजद में भी हैं, वो जनमोर्चा में पप्पू के वजह के जाते हुए हैं, और प्लस भाजपा की जो एक मंडली है जिसमें कि नित्यानंद राय हैं, चंद्रिका राय हैं, आपका ये रामकृपाल यादव हैं, और एक और सांसद हुआ करते थे पहले, हुकुमदेव नारायण यादव, ये सब बहुत मजबूत यादव लॉबी है जो है, और इस बार के चुनाव में बहुत दमखम से उतरे हैं लोग। और इवन कि जदयू में भी मैंने देखा जो है, तो वो काफ़ी टिकट भी वो दिए हैं यादव लोगों को। तो यादव वोटों में बहुत ज़्यादा बंटवारा होगा जो है। वैसे ही देखा जाए तो जो मुस्लिम्स वोट हैं, वो पहले एम समीकरण कहा जाता था कि मुस्लिम और यादव, ये काफ़ी मजबूत तर्क माना जाता था। अभी इस बार के चुनाव में भी कहा मुसलमानों का वोट भी वो बट रहा है। ओवैसी के भी तरफ पहले क्या होता था कि ओवैसी जब अकेले लड़ते थे तो लोग उनको ये वोट कटवा के रूप में देखते थे और वोट नहीं देते थे। आज जो है अन्य जो जातियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, बसपा के साथ जो दलित हैं, कुशवाहा के साथ जो उनके कुशवाहा, कोयरी वगैरह जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो, प्लस जनमोर्चा के पप्पू यादव की जाने, तो इससे लगा है कि एक मोर्चा ये भी है, लड़ाई दे सकता है, लिहाजा वहाँ भी मुस्लिम वोट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो जो सबसे मैं प्लस पॉइंट में देख रहा हूँ वो जदयू के लिए, लोजपा का जो ये स्टैंड है कि हम भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, तो सरकार बनने बिगड़ने में देखिए हर आदमी आकलन करता है। और लोगों को, अगर मुसलमान को ये लगेगा कि राजद सरकार नहीं बना पाएगी और भाजपा कहीं अधिक सीट न ले जाए, उसका मुख्यमंत्री न हो जाए, तो वो बेटर ये समझेंगे कि क्यों ना नीतीश को ही बनाया जाए। तो नीतीश के पक्ष में भी मुसलमान जो टिकट पाएंगे वो उनको वोट करेंगे, ये पूरा मानना है। और वो हमेशा से देखिए, चाहे वो सीए हो या और भी जो मतलब भाजपा की जो कुछ जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में हमेशा नीतीश जी बोलते रहे हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए। तो मुस्लिम्स का वोट भी बटेगा। तो कहना मेरा ये है कि विपक्ष के वोट बटेंगे और इसका फ़ायदा जो है वो नीतीश, जदयू और बीजेपी, इनके पार्टियों को ये होने वाला है।
अगर आप देखें अभी जो टिकट मैं आज आज संजोग से मैं देख रहा था टिकट बँटवारे का, तो राजद की जो पार्टी है, तेजस्वी जी का, मैंने देखा 144 सीट उनकी है, 144 उनकी है, 70 सीट कांग्रेस को और 29 सीट जो है कम्युनिस्ट को जो है। 144 सीट में 58 उम्मीदवार उन्होंने अपनी बिरादरी यानी यादव बिरादरी को टिकट दिए हैं। सोच लीजिए 40% आप अपने कास्ट को वोट दे करके ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? 17 उन्होंने मुसलमानों को दिया है, तो 58 और 17 75, 144 और 75 में आधा से अधिक तो आप इन्हीं दो को टिकट दे दिए जो है। यहाँ यहाँ जो है वो तेजस्वी मेरे ख्याल से बहुत नासमझी का काम किए हैं। भाई आपको अगर पता है कि ये यादव या जो मेरी बिरादरी मुझे वोट देगी ही अगर जो है, आपको उनको टिकट देने की क्या ज़रूरत थी जो है? आप वही टिकट जो ओबीसी जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अगर उनको देते आप जो है, तो उस वह वोट कंसोलिडेट होता और यादव तो वोट आपका ही है, जो यादव, मुसलमान और वो, तो ये एक एक बढ़िया स्ट्रेटजी होता जो है। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी जातीय समीकरण में इसीलिए आगे निकल जाती हैं। अगर अगर उनके सीटों का आप देखिए कैसे-कैसे बँटवारा किए हैं, उसने 18 यादवों का टिकट दिया है, मैंने लिस्ट देखा आज जो है, 11 के करीब मुसलमान हैं, वैसे ही 19 करीब सवर्णों को टिकट दिया है, 12 कुर्मियों को। सबसे बड़ी बात है कि जो कुशवाहा का वोट वोट है, उनको भी वोट टिकट दिए हैं। तो मैं तो जो ओबीसी का जो ईसीबी ईबीसी बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली मोस्ट जो बैकवर्ड है, ये पूरा का पूरा वोट जो है, वो नीतीश जी के पास जाने की उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मान लीजिए कि अगर बिहार में कुल 25-26% इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं जो है, 26% वोट जोड़ लीजिए, 16% के करीब सवर्ण हैं, इनको जोड़ लीजिए जो है, तो 26 और 6 32 42 40% से ऊपर हो जा रहा है। तो ये खेमा जो है, उस ढंग से भी देखिए तो ये बहुत मजबूत है। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि 29 सीट जो ये लोग कम्युनिस्टों को दिए हैं लोग, देखिए हम लोग जब विश्वविद्यालय में बीएचयू में जब पढ़ते थे हम लोग, मुझे हमें याद है कि वो 90 का दशक कितना भयानक था। लड़की हॉस्टल में जो भभुआ, मोहनिया, सासाराम, जहानाबाद, गया, रोहतास, ये सब लड़के हम लोगों को आकर सुनाते थे। सनलाइट और रणवीर सेना, तो हम लोग उस समय बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं देते थे। लेकिन बाद में जब ये सब आए दिन हत्याएँ होने लगी पेपरों में रोज़, एक एक बहुत बड़ा कांड हुआ था लक्ष्मणपुर बाथे का, जिसमें कि 58 दलित की हत्याएँ हुई, न जाने कितने सैकड़ों लोग घायल थे। और तब वह जो एक समय था, वो बहुत विभत्स था, बहुत जघन्य था। वहाँ शाम को 6 बजे के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे लोग जो है। माने जो किसान के जो खेत होते थे, स्पेशली जो सवर्ण के जो खेत थे, खेत जला दिए जाते थे, काट ले जाते थे लोग जो है। ये बहुत बड़ा संघर्ष था। वह चीज़ वह जो ज़हन में है वो इतना जल्दी अभी वो गया नहीं होगा लोगों को। और ये जो 29 सीट जो ये इस एरिया में जो कम्युनिस्टों को दिया गया है, मेरे ख़्याल से इस पे तो शायद ही 29 सीट में से कुछ सीटें वो लोग जीत पाएँ जो है। ये चीज़ें ये हैं और ये बहुत नुकसान करेगी उनको। तो अगर हम उसको सम अप करें जो है, वोटों के बिखराव को लेकर। अच्छा हाँ, दलितों के बारे में देखिए, इस बार जो है मायावती का प्रेज़ेंस और पासवान जी का तो है ही है जो है, और प्लस राजद का, ये तीनों जगह बँटेगा वोट जो है। नो डाउट लालू जी शुरू से ही वो जो दलित वर्ग है उनके साथ रहा है। बसपा का यूपी में भले ही उतना रहा हो, लेकिन बिहार में बसपा का उतना बोलबाला नहीं था, पासवान जी ज़रूर थे। लेकिन इस बार हमने देखा हुआ है, कई मन क्षेत्रों में मैंने देखा कि चंद्रशेखर का भी आना-जाना हुआ है और मायावती का भी जो है। और पिछले बार मायावती जो है वो 2.5% वोट वोट पाई थी जो है, वैसे ही ये आपके पासवान जी का भी वोट करीब 5-6% है, 5% करीब जो है उनके पास भी है। तो दलित वोटों में, यादव वोटों में, मुसलमान वोटों में, ये सबसे ज़्यादा बिखराव है। और यही वोट बेस है विपक्षियों का जो है। तो 3-4 जब बिखरेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? तो कुल मिला-जुला कर के नीतीश सरकार को इतनी इनकम्बेंसी इतने होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से टिकट का वितरण किए हैं उन्होंने जो है।
और ये जो लड़ाई है, जो लोग जैसा कि लोग सब लोग कह रहे हैं कि इस बार नीतीश 15 साल का जो है शासन हटेगा, मेरा तो कुछ सोचना और ही है और ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो जो अगर अच्छा लगता है इसको शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और सब्सक्रिप्शन के लिए एक बार फिर से कहना। चलिए, अगला वीडियो देखने के लिए तब तक मेरा नमस्कार आप सबको।